मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th में चैप्टर 4 पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम है द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। राख जिससे पेड़ खिल उठा। दिस इज a स्टोरी अबाउट an honest and hard working old couple and their pet dog। यह कहानी एक ईमानदार और परिश्रमी वृद्ध एक पति पत्नी की जोड़े की है। कपल मीन्स जोड़ा, पति पत्नी, ऑनेस्ट एंड ईमानदार, हार्ड वर्किंग यानी परिश्रमी, एंड देयर पेट डॉग। एक और सिमिलर वर्ड होते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब भी पालतू होता है। टेम का मतलब भी पालतू होता है। एक और वर्ड टेम, PET, पैट, डोमेस्टिक और टेम, तीनों का अर्थ पालतू। द नेबर्स, नेबर्स का मतलब आप जानते हैं, कोई पुराना शब्द है नेबर्स, पड़ोसी। उनके जो पड़ोसी हैं उस वो जो दंपति है, पति पत्नी है, उनका दंपति, उनके जो पड़ोसी हैं आर ट्रबलसम, कुछ झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। ठीक, उनका स्वभाव ठीक नहीं है पड़ोसियों का, ट्रबलसम। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और कुत्ता जो है वो एक बहुत ही दुखद मृत्यु को प्राप्त करता है, दुखद स्थिति में मरता है उनका कुत्ता, डॉग। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, कुत्ते की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। कुत्ते की जो आत्मा है वह उस दंपति के स्वप्न में आती है और उनको एक अप्रत्याशित तरीके से अपने मालिक की वह सहायता करता है। सपोर्ट हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, अप्रत्याशित तरीके से वह अपने मालिक की स्वामी की सहायता करता है। द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जिससे वह पेड़ जो है खिल उठा। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल। 19वीं शताब्दी में लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक लिव्ड रहते थे, एन एक वृद्ध जोड़ा था पति पत्नी का, हुज ओनली पेट, जिनके मात्र एक पालतू जानवर, कुत्ता जो था, एक छोटा सा कुत्ता, एक पालतू जानवर के में एक छोटा सा कुत्ता था पालतू जानवर के रूप में, ए लिटिल डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं था। कोई बच्चे न होने के कारण दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, कोई बच्चे नहीं, सभी संतान न होने के कारण वो दंपति, वृद्ध दंपति उस कुत्ते से, पालतू कुत्ते से, पेट डॉग से इतना स्नेह प्यार करते थे, एज दो इट वर ए बेबी, मानो कि वह उनका ही एक बच्चा हो, उनके बच्चे के समान, एक इंसान की तरह बच्चे के समान उस पालतू कुत्ते से, वह डॉग से वो स्नेह करते थे। दे लव्ड इट, इट किसके लिए आया? उस पेट डॉग के लिए। द ओल्ड डेम मेड इट ए क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप। द ओल्ड डेम, उस वृद्ध महिला ने मेड इट ए क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप, एक नीले रंग का जो कपड़ा था, विशेष प्रकार का कपड़ा, उस नीले रंग के उसके विशेष प्रकार कपड़े की एक गद्दी उसके बना दी उस वृद्ध महिला ने, द ओल्ड डेम। एंड एट मेल टाइम मुको,
for that was its name, would sit on it as a snug. जैसे कपड़ा था उसकी जो है उसने गद्दी बना दी। एंड एट मील टाइम मुको, और भोजन के समय के लिए एक विशेष प्रकार का वस्त्र जो है उसके लिए कपड़ा तैयार कर दिया जिसको मुको कहा जाता है, ताकि खाना खाते समय और अन्य कपड़े खराब नहीं हो, उसके लिए मुको नाम का एक अलग प्रकार का वस्त्र जो है उसके लिए तैयार कर दिया गया। फॉर दैट वाज इट्स नेम, जिसका नाम ये मुको था। वुड सिट, इसको मुको कहा जाता है उस वस्त्र को जो भोजन के समय काम में ले जाने वस्त्र जो था उसको मुको कहते हैं। मुको वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, जिस पे वह इतने आराम से उस गद्दी पे वो इतना आराम से वो बैठता था जैसे मानो कोई बिल्ली बैठती हो। एज एनी कैट, किसी एक बिल्ली के समान। स्नग का मतलब कंफर्टेबल, आरामदायक, बहुत ही सुविधाजनक रूप से। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. The kind people, वह दयालु लोग व्यक्ति जो हैं, fed the pet, उस पालतू जानवर को खिलाते थे, with tidbits of fish, विशेष प्रकार का मछली का जो आहार होता था, वह मछली का आहार जो है उसको खिलाते थे। फ्रॉम देयर ऑन चॉप स्टिक्स, अपने स्वयं के उसे चीनी दाल इस प्रकार से, चीनी चम्मच से, स्टिक्स से, स्वयं की चॉप स्टिक्स। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, उबले हुए चावल, इट वांटेड, जितना वह जो उनका पेट डॉग चाहता था वह भी उसको वो खिलाते थे, देते थे। थस ट्रीटेड, इस प्रकार से व्यवहार किया जाता था उस पेट डॉग के साथ। द डम्ब क्रीचर लव्ड इट्स, इस प्रकार से वह अपने उस पालतू जानवर के साथ व्यवहार करते थे। और वह द डम्ब क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्ट, और वह जो गूंगा प्राणी, वो पेट डॉग, डम्ब क्रीचर, वह गूंगा प्राणी यानी वह जो पेट डॉग था, पालतू कुत्ता, वह लव्ड इट्स प्रोटेक्टर, वह भी अपने रक्षकों से यानी उनके मालिक से, उस दंपति से उतना ही स्नेह करता था। लाइक अ बिंग विद अ साउल, लाइक अ बिंग विद अ साउल का मतलब एक बच्चे, आत्मा के समान, मतलब एक बच्चे के समान, एक बच्चे के समान वह भी अपने रक्षों से दंपति से इतना अधिक प्रेम करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, द ओल्ड मैन वृद्ध आदमी, बीइंग अ राइस फार्मर एक चावल की खेती करता था, किसान था। बीइंग अ राइस फार्मर चावल का किसान मतलब चावल की खेती करता था। वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, रोजाना जो है अपने खेतों में जाता था, कुदाली या पावड़े के साथ जो है वह अपने खेतों में जाता था। वो है कुदाली और स्पेड मीन्स पावड़ा। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, और सुबह से वह बहुत मेहनत करता था। अनटिल ओ टेंटो सामा एज द सन इज कॉल्ड, जैसा कि सूर्य को कहा जाता है ओ टेंटो सामा, सुबह से लेकर के सूर्यास्त तक। पहाड़ी के पीछे नहीं चला जाता, यानी अस्त नहीं हो जाता था जब तक वह किसान काम करता सुबह शाम तक। एवरी डे प्रतिदिन द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, प्रतिदिन वो कुत्ता भी फॉलोड हिम उसके पीछे जाता था, टू वर्क कार्य करने के लिए। नेवर वंस कभी भी, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन, कभी भी उस श्वेत बगुले को, हेरन मतलब बगुला, कभी भी श्वेत बगुले को किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हुए। डेट जो बगुला, वॉक्ड इन द
डेट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, जो बगुला जो है चलता था अपने छोटे कदमों से, ऑफ द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी के पीछे पीछे, टू पिक अप द वॉर्म्स, खेत में जो भी कीटाणु होते थे, वॉर्म्स यानी कीटाणु, उनको खाने के लिए पिकअप मतलब उठाना, खाना, उन कीटाणुओं को उठाने के लिए, खाने के लिए वह बगला जो उस वृद्ध किसान के पीछे पीछे अपने पैरों से चलता था और खेत में से कीटाणु को उठाकर खाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट, वह वृद्ध दंपति बहुत ही धैर्यशील था, वह वृद्ध साथी, वह वृद्ध किसान, ओल्ड फेलो बहुत धैर्यशील था, बहुत पेशेंट, बहुत धैर्यशील था, धैर्यवान था। एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और जिसमें भी जीव होता था, यानी सभी सजीवों के प्रति जिसमें जीव होता था उनके प्रति भी वह बहुत दयालु था। काइंड टू एवरीथिंग, प्रत्येक के प्रति दयालु भाव रखता था, दैट हैड, जिसमें जीव होता था। ऑफन टर्न अप ए सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और पक्षियों को जो है भोजन देने के लिए एक उद्देश्य सहित जो है वह टर्न अप खुदाई करता था, टर्न अप सोड। ऑन पर्पस का मतलब भाई इरादे के साथ, एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पक्षियों को भोजन देने के लिए वह खुदाई करता था, टर्न अप खुदाई करना। ओके, बाय।